हेलो बच्चों। तो आज एक बेहतरीन कॉलेज की बात करने वाले हैं दिल्ली के अंदर, और काफ़ी कॉलेजेस की बच्चों हम बात कर चुके हैं, एम्स की बात कर चुके हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ो, क्लिक करके सब्सक्राइब करो और फिर सारी वीडियोस को एनालाइज कर लो एक बार। आपका ड्रीम कॉलेज एम्स हो सकता है, एम्स के अलावा हो सकता है आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं। आप सारी बातें कमेंट में बता दें, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, किस कॉलेज के बारे में आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। ये आपकी पहली प्रायोरिटी है, फटाफट कमेंट करें बच्चों। अच्छा, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यूसीएमएस। अच्छा, स्टेबलाइज कब हुआ बच्चों? 1971 में हुआ, 1971 के अंदर स्टेबलाइज हुआ। दिल्ली की बात कर रहे हैं बच्चों। एरिया थोड़ा सा कम है, 13.4 एकड़ है, लेकिन बच्चों यहाँ पर पुराना कॉलेज होने की वजह से आज़ादी के कुछ दिन बाद जब मेडिकल रिक्वायरमेंट पड़ी होगी तब का कॉलेज है ये। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहने वाली है। अच्छा बेटा, दिल्ली में है तो हाई रैंक पर ही एडमिशन मिलेगा, ये आप मेंटली प्रिपेयर रहें, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में बच्चों के बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, नीट एस्पिरेंट होते हैं। तो आपका भी ड्रीम कॉलेज हो सकता है, लेकिन आप पहले समझो सारी बातें, उसके बाद आप ड्रीम कॉलेज बनाएंगे बच्चों। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बच्चों आप 12th पास आउट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ। किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड में आप 12th पास आउट होने चाहिए। 50% अगर आपके मार्क्स है 12th में पीसीबी के अंदर जनरल से तो आप एलिजिबल होंगे, और 40% होंगे एससी, एसटी और ओबीसी के अंदर, और 45% जनरल पीडब्ल्यू के अंदर। बेसिक रिक्वायरमेंट है ये, दुनिया का ऐसा बोल सकते हो जो भी नीट एस्पिरेंट है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर देता है डेफिनेटली। अच्छा, नीट के अंदर आप क्वालिफाइंग मार्क्स बोल रहा है इसमें कि नीट आप क्वालिफाई होने चाहिए, लेकिन बेटा नीट क्वालिफाई होने से भारत में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक रैंक लानी पड़ेगी। और अगर आपका ड्रीम कॉलेज कोई बड़ा एम्स है या दिल्ली के कॉलेजेस हैं या किसी स्टेट के कॉलेजेस हैं, एक्चुअल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सभी बेहतर होते हैं। अब डिपेंड करता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सी कॉलेज की प्रेफरेंस मिलने वाली है बच्चों। तो यहां पर आपको रैंक लानी पड़ेगी, और कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए 31 दिसंबर से पहले। और उसके बाद आप अपर एज लिमिट पे क्वेश्चन बच्चा पूछ सकता है, तो बेटा यहाँ पर अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं होती है, मतलब ड्रॉपर्स बच्चे होते हैं नीट के अंदर ताबड़तोड़। हालांकि जो 12th करके जाते हैं वो भी ताबड़तोड़ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 या 2 ड्रॉप लेने में आपको बेझिझक ले सकते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ी डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले हैं। तो ड्रॉप लेना बच्चों बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब हम बात करते हैं बच्चों फीस कितनी लगनी है इस कॉलेज के अंदर। अगर आपको यहां पर एडमिशन लेना है तो बच्चों इंटायर कोर्स की आपकी 1.41 मतलब 1.5 लाख के आसपास है, मतलब 1.5 लाख रुपए में, 1.5 लाख का मतलब हो गया बच्चों 30,000 रुपए साल के आसपास। 30,000 रुपए साल में आपको एक वर्ल्ड क्लास, और ऐसा बोल सकते हो एशिया के अच्छे कॉलेजेस में आते हैं, काउंट होने वाले कॉलेज हैं सारे, इन कॉलेजेस में आपको पढ़ने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट आपको 1.5 लाख रुपए में 1.5 करोड़ की डिग्री, 1.5 CR की डिग्री प्रोवाइड कर रही है। तो बच्चों देख रहे हो कितना बड़ा गिफ्ट है, गवर्नमेंट आपको एक गिफ्ट प्रोवाइड कर रही है ताकि आप एक अच्छे बेहतरीन शानदार डॉक्टर बन सके, और इस देश में बहुत सारे पेशेंट हैं उनका अच्छे से इलाज कर सके। मन लगा कर पढ़ो आप लोग बच्चों, क्योंकि 1.5 लाख में 1.5 करोड़ की डिग्री मिल रही है, ये सफर बहुत बड़ा होने वाला आपके लिए। लेकिन यहां पर आपको गवर्नमेंट एक झटके में इतनी बड़ी डिग्री प्रोवाइड कर दे रही है, इसका मतलब बच्चों आपको फोड़ना पड़ेगा। नीट 2026 आपको फोड़ना ही पड़ेगा, आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, आपको पैशनेट होना पड़ेगा नीट के रिगार्डिंग, तब आपका बच्चों एडमिशन होने वाला है। हम फैसिलिटीज की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर फैसिलिटीज थोड़ी सी कम है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्योंकि एरिया कम है बच्चों, लेकिन कॉलेज टॉप क्लास, रैंक लानी पड़ेगी एडमिशन के लिए। आउटडोर स्पोर्ट्स में देखो बच्चों वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा, बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल ये तो रहने वाली है ही है। अच्छा, इंडोर में बच्चों देखो टेबल टेनिस मिल जाएगा, चेस मिल जाएगा और कैरम बोर्ड मिल जाएगा आपको। अच्छा, ओपन स्पेस है जॉगिंग के लिए, फिटनेस के लिए और योगा के लिए, यहाँ जिम नहीं है ना। लेकिन हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज बच्चों A1 होने वाली है। क्या होने वाली है बच्चों? मेडिकल फैसिलिटी A1 होने वाली है, लैब A1 होने वाला है, हॉस्टल लाइफ बहुत शानदार होने वाली है, वाईफाई 24/7 मिलेगा,
कैफेटेरिया 24/7 मिलेगा। ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो मेडिकल स्टूडेंट को चाहिए वो यहाँ पर फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास का मतलब समझ रहे हो, बहुत पुराना कॉलेज है, 1971 का है। तो बेटा यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। हम आगे बात करने वाले हैं बच्चों, आगे बात करने वाले हैं यहाँ का होने वाला एक धमाकेदार, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार फेस्ट। और 3 से 5 दिन चलता है। एनुअल कल्चरल एंड टेक्निकल फेस्ट बोलते हैं, विंटर फेस्ट भी बोल सकते हो। अच्छा, क्या है? एवलेंचे। क्या है बच्चों? एवलेंचे के नाम से जाना जाता है। रिपेल, 2 फेस्ट है यार। यहां तो आपका ऐसा बोल सकते भाई। अच्छा, ये बेटा कुछ ही कॉलेजेस के अंदर होते हैं 2 फेस्ट, ध्यान रखेंगे। इस कॉलेज के अंदर है, बाकी सबके अंदर एक ही फेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है भाई। यहाँ पे 2-2 फेस्ट सेलिब्रेट किए जाते हैं। पहला कौन सा? रिपेल, एनुअल और कल्चरल फेस्ट। विंटर के अंदर एवलेंचे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक लौता कॉलेज है जिसके अंदर 2 फेस्ट हर साल सेलिब्रेट किए जाते हैं। अच्छा, ये इतने ज्यादा यादगार होते हैं, आपकी जिंदगी की सारी इमेजेस, सारी मेमोरीज, सारी जितना आपने सोच के रखा था सब यहाँ पर एंजॉय करने को मिलेगा। बड़े बड़े डॉक्टर्स, प्रोफेसर, सीनियर्स और सेलिब्रिटीज यहाँ पे एंजॉय करने आएंगे। उसमें आप भी एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन 2026 नीट फोड़ने के बाद कर पाएंगे आप ज्वाइन बच्चों से। तो ये ड्रीम आपका होना चाहिए। इंटरेस्टिंग ड्रीम है, बेहतरीन ड्रीम है बच्चों, तो ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस कॉलेज का क्या है, उस पर हम बात करते हैं। चलो, ऑल इंडिया कोटा में बच्चों रैंक वर्सेस मार्क्स देख रहे हो। ये देखो, ये प्रॉब्लम है। ये टॉप क्वालिटी की रैंक, मतलब रैंक पर ही एडमिशन मिलता है। 350 रैंक लानी पड़ेगी भैया, जनरल से हैं तो। मतलब बहुत सारे बेटा, ऑल इंडिया कोटा का मतलब पूरे हिंदुस्तान के बच्चे इस कॉलेज को प्रेफरेंस रखते हैं। तो बेटा यहाँ पे रैंक तो जाने वाली है। 350 से लेके 550 रैंक पर 710 से लेके 715 नंबर चाहिए ही होंगे। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नंबर बहुत चाहिए यहाँ पर, है ना। अच्छा, ओबीसी के अंदर देखो 800 से लेके 1200 रैंक पर एडमिशन हो जाएगा। 705 से लेके 710 नंबर चाहिए ही होंगे आपके। ईडब्ल्यूएस के अंदर 600 से लेके 1000 तक आपका एडमिशन होगा बच्चों। और यहाँ 708 से लेके 712। बेटा ईडब्ल्यूएस में ज्यादा नंबर लाने पड़ रहे हैं ओबीसी से, तो इसमें आपको रैंक लानी पड़ेगी। अच्छा, एससी कैटेगरी में बेटा 4 से 6000 रैंक पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ 685 से 695। बेटा ये बहुत हाई स्कोरिंग कॉलेज है। जैसे एमएएमसी पे हमने वीडियो बनाई थी, उसने अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लो बच्चों। वहां पर टॉप क्वालिटी, मतलब एम्स के बाद बच्चों का वो प्रेफरेंस रहता है, ये उसके बाद प्रेफरेंस में आते हैं बच्चों, लेकिन बहुत अच्छी प्रेफरेंस में रहते हैं। 12 से 15,000 रैंक यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग रहने वाली है एसटी कैटेगरी के अंदर। 670 से 680 मार्क्स बच्चों ये चाहिए ही होंगे आपको। तो मार्क्स तो हाई है, लेकिन बच्चों टैग और एरिया, कैंपस, फैसिलिटीज, पुराना, प्रोफेसर्स, लेक्चर्स, सब ये फर्स्ट क्लास मिलने वाला है आपको। अच्छा, अब हम स्टेट कोटा में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कंसेशन रहेगा स्टेट कोटा में, कितना रहेगा वो बात करते हैं। 3,500 से 5,500 रैंक पर एडमिशन हो जाएगा, लेकिन नंबर बच्चों 700 लाने ही पड़ेंगे। 695 से लेके 700 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अच्छा, ओबीसी में दिल्ली में देखो बच्चों कितना, 9 से 12,000 रैंक पर आपका काम बन जाएगा। 688 से 692 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, डेफिनेटली यही मार्क्स चाहिए होंगे। ईडब्ल्यूएस के अंदर 7 से 10,000 रैंक बच्चों देख रहे हो, फिर से ये कम हो गया। और यहाँ पे 690 से लेके 695 चाहिए आपको। इस साल 2026 की बात चल रही है बच्चों, ये है ना। अच्छा, एससी कैटेगरी के अंदर 70,000 से लेके 85,000 तक आपका काम बन जाएगा, लेकिन नंबर बच्चों 620 चाहिए ही चाहिए है। एसटी के अंदर 1,80,000 से लेके बच्चों 2,10,000 रैंक तक काम बन जाएगा, लेकिन बच्चों मार्क्स देख रहे हो 450, मतलब 550, 515 से लेके 540 पर स्टेट कोटा में यहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाएगा, दिल्ली कोटा से मिल जाएगा बच्चों। ये सेफ स्कोर है, इसको बच्चों आप सीख लो, समझ लो, जान लो, क्योंकि ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की बात बच्चों। जनरल के लिए ऑल इंडिया कोटा में 11 है और यहाँ पर 55 सीट्स हैं, काफी सारी सीट्स हैं। ओबीसी में बच्चों 2 है यहाँ पर,
और यहाँ पर कितनी है बच्चों 40 सीट्स है। देख लो, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑल इंडिया कोटा में बच्चों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत यहाँ पर फाइटिंग होने वाली है। ईडब्ल्यूएस में 6 सीट्स हैं बच्चों और यहाँ पे 14 सीट्स हैं। एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर 20 है। अच्छा, एसटी में 1 और यहाँ पर 8 सीट्स रिजर्व है। मजे वाली बात तो अब है, यहाँ पर 1 सीट पीडब्ल्यूडी की भी है, मतलब 2 सीट्स पीडब्ल्यूडी में ऑल इंडिया कोटा से हैं और 5 सीट स्टेट कोटा से हैं। तो बच्चों पीडब्ल्यूडी का अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो वो डेफिनेटली यूज करो, फायदा उठाओ और एक बेहतरीन से कॉलेज में अपना एनरोलमेंट कराओ। 5 साल आपकी जिंदगी चेंज कर देंगे बच्चों, और ये 5 साल करने के बाद आप एक बेहतरीन फ्यूचर डॉक्टर बन जाएंगे। इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, आप अच्छे से मन लगा कर पढ़ो, क्योंकि आपकी एक सीट हमें चाहिए ही चाहिए। आपको फ्यूचर डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, और अगर आपको फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो बच्चों आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए जी जान से पढ़ो और इतना पढ़ो कि आपकी एक सीट रिजर्व हो जाए। कसम खा लो और अपने माँ बाप का चेहरा देखा करो कि वो कितना मेहनत करते हैं आपके लिए। आपको भी मेहनत करनी है। कब तक? जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता नीट 2026 के अंदर आपका किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, अपने ड्रीम कॉलेज में। आपका ड्रीम कॉलेज फटाफट हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी काम करेंगे अगर इस कॉलेज के अलावा कोई अदर कॉलेज है तो बच्चों। तो आज हम इतनी ही बात करने वाले हैं, बाकी आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट कॉलेज में। तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर जी जान से पढ़ते रहो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में।